एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सिमरन आयल। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ पैसेज 3 को कम से कम टाइम में किस तरीके से हम सॉल्व करें। और बहुत सारे बच्चों को तो टाइम मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम आती है, चाहे फिर वो बच्चा जीटी का हो चाहे एकेडमिक का हो। क्योंकि उनको क्या है, रीडिंग करने को दे दिया है, उनको ये नहीं पता कि इसको अटैम्प्ट कैसे करना है। हर रोज़ रीडिंग करते हैं, वही स्कोर 15-20 के अराउंड ही घूमता रहता है, स्कोर आता नहीं है। आएगा कहाँ से जब तक आपको टिप्स नहीं पता होगी। तो टिप्स को सीखना ज़रूरी है, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब आपकी रीडिंग है वो इम्प्रूव होगी। अदर देन दैट आप क्या होगा, एग्ज़ाम दे ही जाओगे, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। अगर आप कोचिंग ले रहे हो वहाँ पे भी स्कोर आपका 15 से 20 तक है। तो आप अपनी वीकनेस के ऊपर काम करो, जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं टिप्स को इम्प्लीमेंट करना सीखो। ठीक है, इम्प्लीमेंट करना मतलब जैसे मैं यहाँ पे परफॉर्म करके बता रही हूँ, इसको इम्प्लीमेंट करना सीखो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, आप अगर रीडिंग में आपको करने को दे दूँगी, आज करोगे तब भी सेम स्कोर होगा, कल करोगे तब भी सेम स्कोर होगा, इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। सो इसी वजह से क्या है, जब तक मैं आपको प्रैक्टिकली करके नहीं बताऊँगी तब तक आप कैसे रीडिंग को कर सकते हो। सो देखो, मैं आपके सामने पैसेज 3 है उसको सॉल्व करके बताऊँगी कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास 31 से लेकर 36 क्वेश्चन है यहाँ पे। सबसे पहला काम क्या है, मैंने क्वेश्चन देखे, मेरे पास कितने हैं, 6 क्वेश्चन है। ऑप्शन मेरे पास कितने हैं, 10 ऑप्शन है। ठीक है, मेरे पास 10 ऑप्शन है, 6 क्वेश्चन है। सो इट मीन्स कि इसमें से 4 ऑप्शन है जो कि मेरे को एक्स्ट्रा दिए हैं। सो जितने भी आपको एक्स्ट्रा दिए हैं वो मैंने साइड में लिख लेना है कि इसमें मेरे पास इतने एक्स्ट्रा दिए हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए गिवन नंबर के ऊपर टेक्स्ट कर सकते हो, सिंगल मॉड्यूल को भी आप लोग है वो ज्वाइन कर सकते हो। सो सबसे पहला काम क्या है, मैंने काउंटिंग कर लिया। अब मैंने क्या करना है, ये जो मेरे को हेडिंग दी है ना, ये बहुत ज़रूरी है। क्या बोल रहा है, व्हाट हैपन्स व्हेन पीपल इनकाउंटर्ड मिस इन्फॉर्मेशन। ये जो लाइन है, ये लाइन क्यों दी जाती है, इसके पीछे लॉजिक होता है। जहाँ पर आपको ये वाली लाइन मिलेगी, जिस पैराग्राफ में आपको ये वाली लाइन मिलेगी, ये जो सभी क्वेश्चंस के आंसर हैं आपको उसी पैराग्राफ में मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक तरह की लोकेशन होती है और बहुत सारे बच्चों को इसका तो पता ही नहीं है, वो इसको पढ़ते भी नहीं है। अगर पढ़ लेते हैं उनको पता नहीं है भी इसका क्या मीनिंग है, क्यों ये हमें दिया है। ये होती है लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए। सो अब देखना, मैं इस लाइन को फाइंड आउट करूँगी और जितने भी 31 से लेकर 36 तक क्वेश्चन है वो सभी मेरे को उसी पैराग्राफ में है वो मिलेंगे। सो देखते हैं ये वाली लाइन हमें कहाँ पे मिलती है। वो वाली लाइन देखो, ये रही, व्हाट हैपन्स व्हेन पीपल इनिशियली इनकाउंटर्ड मिस इन्फॉर्मेशन। सो ये रही वो लाइन जो मुझे क्वेश्चंस में दी गई थी। अब मेरे जो आंसर होने वाले हैं वो इसी पैराग्राफ में मुझे हैं बेसिकली वो मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारा। तो पीपल हैव डैश, चाहे लोगों का ये होता है मिस इन्फॉर्मेशन के साथ, बट देर इज डिबेट अबाउट प्रिसाइसली हाउ एंड व्हेन वी लेबल समथिंग एज ट्रू और अनट्रू। चाहे लोगों का ये चीज़ होती है मिस इन्फॉर्मेशन के साथ। सो मैंने देखनी है क्या चीज़ हो मिस इन्फॉर्मेशन के साथ, फिर भी उनकी जो डिबेट है वो इसके साथ रहती है, अभी ये इन्फॉर्मेशन सही है या फिर गलत है। अब देखते हैं हम ये जो हमारे कीवर्ड्स हैं वो हमें कहाँ पे लिखे हुए मिलते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं, जो न्यू वर्ड्स होते हैं, यूनिक वर्ड्स होते हैं। अब उस पैराग्राफ में मैंने देखना है मिस इन्फॉर्मेशन, डिबेट, लेबल की बात मुझे कहाँ पे लिखी हुई है वो मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे क्या दिया है, ऑल्दो दिया है, और यहाँ पर भी ऑल्दो है मुझे दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, पीपल, इंडिविजुअल्स। ठीक है, मिस इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन दैट इज फॉल्स। यहाँ पे क्या है, डिबेट, डिबेट। ठीक है, प्रिसाइजली, एग्जैक्टली, हाउ एंड व्हेन, हाउ एंड व्हेन, वी, लेबल, लेबल, ट्रू और अनट्रू, ट्रू और फॉल्स। अब देखो, मेरे जो कीवर्ड्स हैं वो ऑल्दो से लेकर डिबेट के बीच बीच में मुझे मिले हैं। ठीक है, तो मेरा आंसर इसी के बीच में है वो होने वाला है। अब क्या देखना है, चाहे लोगों की ये चीज़ होती है मिस इन्फॉर्मेशन के साथ। अब देखो, ये वाली जो लाइन है, देयर इज़ डिबेट अबाउट हाउ एंड व्हेन, ये तो रही ये। ठीक है, मतलब यहाँ पर तो मेरा आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये सारी लाइन मुझे कहाँ पे दी है, वो रही ये क्वेश्चन में दी है। तो इसमें तो मेरा आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये सारे वर्ड्स इस क्वेश्चन में है वो दिए हुए हैं। मतलब मेरा आंसर कहाँ पे होगा, ऑल दो से लेकर फॉल्स के बीच बीच में होगा, इसके बीच में ही दिया होगा। मिस इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन दैट इज फॉल्स। ओके, ऑल दो का ऑल दो दिया है, इंडिविजुअल का इंडिविजुअल दिया है। ठीक है, अब मैंने देखना क्या है, ऑल दो पीपल हैव डैश टू मिस इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पे क्या बोला, ऑल दो इट इज़ अ फेयरली रूटीन फॉर पीपल टू कम अक्रॉस इन्फॉर्मेशन दैट इज फॉल्स।
कहते कि चाहे लोगों का ये रूटीन बन चुका है लोगों के लिए कि वो इन्फॉर्मेशन के साथ डील करते हैं डेली बेसिस पे, जो कि गलत होती है, लेकिन फिर भी वो इसके ऊपर डिबेट करते हैं। सो क्या चीज़ है लोगों के पास इन मिस इन्फॉर्मेशन को लेकर, वो है फेयरली रूटीन। यहाँ पे बोला है ना कि चाहे उनका रूटीन होता है, इंडिविजुअल का रूटीन होता है इन्फॉर्मेशन के साथ, लेकिन फिर भी डिबेट होती है। सो अब फेयरली रूटीन दिया है, अब वहाँ पे मैच करते हैं फेयरली रूटीन किसके साथ मैच होता है। देखो कन्फ्लिक्ट के साथ तो होगा नहीं मैच, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट ये भी नहीं आ सकता। एविडेंस, शॉर्ट पीरियड, नो। डिफरेंट लोकेशंस, रूटीन थोड़ी होता है ये, ठीक है। एक्सट्रीम डिस्ट्रस्ट, रीज़न, मेंटल ऑपरेशन, डिफरेंट आइडिया। बचा क्या मेरे पास, फ्रिक्वेंट एक्सपोजर, मतलब फ्रिक्वेंट मतलब डेली, डेली उससे क्या कर रहे हैं, वो डील कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, डेली रूटीन बन चुका है। डेली रूटीन का सिनोनिम क्या है, फ्रिक्वेंट एक्सपोजर। डेली बेसिस पे वो उसका एक्सपोजर कर रहे हैं, डेली बेसिस पे उसके साथ डील कर रहे हैं। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा हमारा, वो है जी। अब ये हो गया, इसको मैंने कट कर देना है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ये दो फिलोसफर्स हैं, हैड अ डैश अबाउट हाउ पीपल एंगेज विद इंफॉर्मेशन। उनकी ये चीज़ है भी कैसे लोग एंगेज करते हैं इंफॉर्मेशन के साथ। इन दोनों फिलोसफर की क्या चीज़ है, किसको लेकर कि कैसे लोग एंगेज करते हैं इंफॉर्मेशन के साथ। सो अब देखते हैं ये दोनों राइटर्स के नेम। द dilemma is neatly summarized by the contrast between how the 17th century's philosophers describe human information engagement with कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोडक्शंस। सो क्या चीज़ बताइए अभी, एक उनको ये कन्फ्यूज़न आ रही है अभी, ये दोनों जो फिलोसफर्स हैं, इन दोनों ने जो बताया है ह्यूमन इंफॉर्मेशन एंगेजमेंट को, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट प्रोडक्शन किया है, मतलब कंट्रास्ट में करा है। वो कुछ और बोल रहा है और ये जो दूसरे नंबर वाला है ये कुछ और बोल रहा है। इन दोनों ह्यूमन इंफॉर्मेशन एंगेजमेंट को लेकर यहाँ पे भी यही चीज़ बोल रहे थे कि इन दोनों राइटर की ये चीज़ है किसको लेकर, हाउ पीपल एंगेज विद इंफॉर्मेशन। सो यहाँ पे हमें क्या चीज़ मिली है कि एंगेजमेंट को लेकर उनके कन्फ्लिक्टिंग प्रेडिक्शंस हैं। अब ये चीज़ मैच करते हैं किसके साथ हो। बहुत बच्चों ने आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए लगाना है। यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट कन्फ्लिक्ट, हर रोज कॉन्स्टेंटली उनके बीच में लड़ाई झगड़े होते थे। इसकी तो कोई बात नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट रोज होते थे, उन्होंने सिर्फ ये चीज़ बताई है भाई कन्फ्लिक्टिंग प्रेडिक्शन है, वो कुछ और बोल रहा है, ये कुछ और बोल रहा है। कंट्रास्ट चल रहा है दोनों के बीच में, किसके बीच में, इन दोनों फिलोसफर्स के बीच में, किसको लेकर, इस इंफॉर्मेशन को लेकर। सो एविडेंस भी नहीं आएगा, शॉर्ट पीरियड भी मैच नहीं होता है, ऑपरेशन भी नहीं है, डिफरेंट लोकेशन, नो, ये भी नहीं है। बचा क्या हमारे पास, जी, डिफरेंट आइडियाज़। दोनों की बातों में डिफरेंशिएट है, बातों में डिफरेंशिएट है। यहाँ पे क्या है, कन्फ्लिक्टिंग प्रिडिक्शन, दोनों ने जो प्रिडिक्ट किया है वो कन्फ्लिक्ट में किया, मतलब कंट्रास्ट में करा है। दो डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस उन्होंने बताए हैं। सो मतलब दोनों के जो आइडियाज़ को लेकर डिफरेंट है, तो इसी वजह से आंसर आएगा दूसरे का, वो है जी। अब हम इसको भी कट कर देते हैं। अब moreover this philosopher believe that a distinct dash is involved in these stages। ये जो फिलोसफर है ये बिलीव करता है डिफरेंट तरह के ये चीज़ इन्वॉल्व होती है इन स्टेजेस में। सो डिफरेंट क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है इन स्टेजेस में वो हम देखेंगे। अब देखते हैं दोबारा से इस फिलोसफर की बात हमें कहाँ पे लिखी हुई मिलती है। यहाँ पे देख सकते हो, ये मिला मुझे, डिफरेंट तरह की क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है। सो इस लाइन की स्टार्टिंग ये रही, कहाँ तक चल रही है, यहाँ तक। अब इतना पढ़ लेते हैं, क्या चीज़ डिफरेंट डिफरेंट इन्वॉल्व होती है वो हम देख लेते हैं। Argue that people accept all encountered information or misinformation by default, then subsequently verify or reject it through a separate cognitive process। कहते हैं क्या चीज़ बताई है उन्होंने कि ये जो पीपल है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं सभी इन्फॉर्मेशन को, फिर वो डिफरेंट डिफरेंट कॉग्निटिव प्रोसेस का यूज़ करके देखते हैं कि इसको उन्होंने एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। सो डिफरेंट चीज़ क्या है, डिफरेंट का नाम क्या है, सेपरेट। सेपरेटली क्या हो रहा है यूज़, कॉग्निटिव प्रोसेस। सो डिस्टिंक्ट की जगह पर क्या है, सेपरेट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट, और सेपरेट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो क्या है, कॉग्निटिव प्रोसेस है। अब ये देखते हैं किसके साथ मैच होते हैं। कॉग्निटिव प्रोसेस है वो लड़ाई के साथ तो नहीं होता है, एक्सपेरिमेंट भी नहीं होता है, एडिशनल एविडेंस भी नहीं हो सकता, शॉर्ट पीरियड भी नहीं हो सकता, लोकेशंस भी नहीं हो सकता, डिस्ट्रेस भी नहीं हो सकता, रीज़न भी नहीं हो सकता। बचा क्या मेरे पास, मेंटल ऑपरेशन। कॉग्निटिव एबिलिटी बोलते हैं ना, मतलब मेंटल एबिलिटी। सो कॉग्निटिव किसका सिनोनिम होता है, मेंटल का। सो इसका आंसर आएगा वो है हमारा एच। अब मैंने इसको भी कट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिसेंट रिसर्च हैज़ प्रोवाइडेड डैश फॉर स्पिनोज़ा's थ्योरी
सो रीसेंट रिसर्च ने ये चीज़ प्रोवाइड करी है इस फिलोसफर की थ्योरी को। अब मैंने देखना है रीसेंट रिसर्च ने क्या चीज़ प्रोवाइड करी है इस फिलोसफर की थ्योरी को। अब हम देखते हैं रीसेंट रिसर्च की बात है वो हमें कहाँ पे मिलेगी, और हमेशा सीक्वेंस में मिलते हैं, ऊपर नहीं होगा आंसर, उससे नीचे ही होगा। ये जो लाइन है ये आप देख सकते हो, अपीयर दैट और इनकाउंटर इन्फॉर्मेशन इफ इट्स ट्रू, ये तो मुझे ये रही बिल्कुल सेम की सेम लिखी हुई, मतलब मेरा जो आंसर है वो इससे पीछे ही होना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इससे पीछे था। तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ना है, यहाँ तक पढ़ना है, क्योंकि ये लाइन तो ऑलरेडी मुझे मिल गई है। अब मैंने क्या चीज़ देखना है कि इन्होंने की थी उसकी थ्योरी को लेकर। सो क्या चीज़ बताइए, एविडेंस मिले थे इस टीम से, शिकागो की टीम से, किसको लेकर, जिन्होंने सपोर्ट करा था इसकी थ्योरी को। सो क्या चीज़ करी है उन्होंने, एविडेंस देखकर इसकी थ्योरी को सपोर्ट करा है। सो हमारे पास क्वेश्चन में यही चीज़ था ना, क्वेश्चन में भी यही चीज़ बोल रही है कि इन्होंने क्या चीज़ प्रोवाइड करी थी। उन्होंने बोला कि इन्होंने क्या करे हैं, एविडेंस दिए हैं सपोर्ट करने के लिए इसकी थ्योरी को। तो सीधा ही यहाँ पे एडिशनल एविडेंस दिया हुआ, एविडेंस वर्ड मैच हो गया, तो ये भी हमारा आंसर अब नहीं आ सकता। सो क्या चीज़ उन्होंने बोली है यहाँ पे, इवन इफ दिस इज़ फॉर एन एक्सट्रीमली डैश, चाहे ये सिर्फ इतने के लिए है, नॉट लेबल द इंफॉर्मेशन एज ट्रू और फॉल्स अंटिल लेटर, चाहे ये इतने के लिए हैं, ठीक है। अब मैंने देखना चाहे ये कितने के लिए हैं, अब मैंने क्या देखना है, लेटर की बात, ठीक है, नो लेबल की बात, ये मुझे कहाँ पे लिखी हुई मिलती है, यहाँ पे आप देख सकते हो, डू नॉट लेबल द इंफॉर्मेशन एज ट्रू और फॉल्स, ये मुझे कहाँ पे लिखी हुई है, लेटर द इन्फॉर्मेशन इज़ ईदर ट्रू और फॉल्स, मतलब इससे पीछे मेरा होने वाला है। यहाँ तक तो मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया था, अब बचा मेरे पास बस इतनी लाइन बची है। सो इवन एफ भी मुझे मिल गया, एक्सट्रीमली, ओनली, सो क्या आंसर आएगा मेरा, बाकी सारे वर्ड्स तो कवर है, ये सारी बात तो मुझे क्वेश्चन में मिल गई है, ठीक है। अब बचा क्या मेरे पास, सिर्फ एक ही वर्ड है, वो है मोमेंटरली, का मतलब क्या होता है, टेम्पररी, ठीक है, टेम्पररी का ये सिनोनिम है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट तो आ नहीं सकता, एक्सपेरिमेंट कुछ हुआ नहीं है, लोकेशन की बात नहीं हुई, डिस्ट्रेस की बात, रीज़न की कोई बात नहीं हुई, बचा क्या मेरे पास, शॉर्ट पीरियड, टेम्पररी का होता है शॉर्ट पीरियड। सो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ई है, वो इसका एक्यूरेट है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, एंड द रिसोर्सेज फॉर परसीविंग एंड इनकोडिंग आर इन डैश इन द ब्रेन, जो रिसोर्सेज है जिसको परसीव करना और इनकोड करना है वो ब्रेन की इस जगह में होते हैं। अब देखते हैं कहाँ पे इसकी बात हमें लिखी हुई मिलती है। अब इसमें ये सारे क्या है, मेरे कीवर्ड्स हैं, अब इनको फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, इनकोडिंग, परसीविंग, रिसोर्सेज, ब्रेन, ठीक है, ये सारे वर्ड्स देखो आप मुझे लिखे हुए मिल चुके हैं। ये सारे थे ना, कंसिस्टेंस भी मिल गया, रिसोर्सेज की बात भी मिल गई, ब्रेन की बात भी मिल गई, ठीक है, परसीविंग की बात भी मिल गई, फिर उसके बाद क्या है, इनकोडिंग की बात भी मिल गई। मतलब जो मेरा आंसर है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा। मैंने देखना क्या है कि ये जो इनकोडिंग और परसीविंग होती है ये ब्रेन के इस जगह पे होती है। सो हम पढ़ लेते हैं इसको, क्या चीज़ बोल रहे हैं वो, मेंटल रिसोर्सेज फिजिकली रिसाइड इन ए डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स में होते हैं, ठीक है। मैंने ये देखना था ना कि ब्रेन की कौन सी जगह पे होते हैं, वो बोलते हैं डिफरेंट पार्ट्स में होते हैं। सो अब देख लेते हैं, देखो कितने सिंपल तरीके से मैंने सॉल्व किया। पहले कुछ नहीं करना, मैंने सिर्फ जितने मेरे कीवर्ड्स हैं उनको मार्क कर लेना, उस लाइन की स्टार्टिंग पकड़नी है और जहाँ तक फुल स्टॉप चल रहा है वहाँ तक पढ़ना है, ठीक है। और फिर मेरा जो आंसर है वो मुझे डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। जैसे मैं कर रही हूँ वैसे 1-2 दिन प्रैक्टिस करके देखना, आपको अपना रिजल्ट है वो डेफिनेटली मिलेगा। अब डिफरेंट पार्ट्स का सिनोनिम देख लेते हैं। कन्फ्लिक्ट तो हो नहीं सकता, एक्सपेरिमेंट भी नहीं हो सकता है डिफरेंट पार्ट्स का, एक्सट्रीम डिस्ट्रेस भी नहीं हो सकता है, रीज़न भी नहीं हो सकता है। बचा क्या है, डिफरेंट लोकेशंस, वहाँ पे क्या था, डिफरेंट पार्ट्स, और यहाँ पे क्या है, डिफरेंट लोकेशन। सो लास्ट का आंसर है वो मेरा आ गया ऑप्शन नंबर सी। आई होप सो आपको अच्छे से ही समझ में आया होगा। सो अगर अच्छे से समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सिमरन आइल्स।